ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंचपरष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। संसारी जीवों के मन में विकल्प तो अनंत होते हैं, लेकिन वे विकल्प अनंत संसार का ही कारण बनते हैं। लेकिन जब जीव पुरुषार्थ करके अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करता है, वही विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है, जो हमारे लिए आत्मकल्याण के लिए साधन बनता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं और उसका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंद से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, अपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान से प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा मनोबल किस प्रकार बना रह सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। धर्म ध्यान के जो 4 भेद आचार्य भगवंतों ने कहे, उन 4 भेदों में अपाय विचय और विपाक विचय दोनों ऐसे धर्म ध्यान हैं जो जीव के अशांत परिणामों को, उद्वेलित भावों को शांत करने के लिए एक श्रेष्ठतम निमित्त बन सकते। क्योंकि दोनों का स्वरूप समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि किसी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के निमित्त से जो जीव के राग द्वेष आदि भाव हो रहे हैं, उन भावों को दूर कैसे करे, उन विपरीतताओं को अपने आप को कैसे संभाले, या उन जीवों को किस प्रकार से संभाला जा सकता है, यही सोचना अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। पुनः जो विपाक विचय है, उस विपाक विचय में यह चिंतन किया जाता है कि इस जगत में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि के निमित्त से जो भी यह जीव के साथ अच्छा बुरा घटित हो रहा है, यह कर्मों के निमित्त से ही हो रहा है, और ये कर्म करने वाला वही जीव था जो उसे वर्तमान में भोग रहा है।
कर्मों की विपाक को यानी उदय को समझते हुए उसके कारण से होने वाले जो कर्मों के उदय है, उसके होने वाले जीवों के जो भाव परिणाम आदि है, ये सब कुछ स्वाधीन ही थे, है और रहेंगे। अगर किसी जीव ने या व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के लिए भी चिंतन करना है तो आज मुझे दुख हो रहा है, कुछ कष्ट है, तो कहीं न कहीं आसाता का उदय मेरे साथ हुआ और वह आसाता का आश्रय बंध भी मैंने ही किया था। ये निर्णय करना, ये चिंतन करना पुनः पुनः, ये विपाक विचय धर्म ध्यान कहा जाता है। विपाक विचय और अपाय विचय, विचय का अर्थ होता है विवेक, चिंतन, विचार, विचारना। तो जहाँ कर्मों के विपाक के बारे में विचार किया जाता है वह विपाक विचय है, और उससे बचाने के लिए जो उपाय खोजे जाते हैं वह उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान कहा जाता है। जब विषमताएं आती है, विपरीत दिन विपरीत परिस्थिति आती है, ऐसे समय पे, ऐसे दिनों में जब अपना मन भाव परिणाम संभालना कठिन होते हैं, तब इन धर्म ध्यानों का आलंबन लेकर आप अपने भावों को अवश्य ही समझा सकते हैं। जैसे तीव्र दुख कष्ट होता है तब ये विचार करना कि ये मैंने ही पूर्व में कमाए हुए कर्म हैं, उसी कारण से मुझे आज वर्तमान में दुख हो रहा है। अन्य जो भी कर्म उदय में आ रहे हैं उसका विपाक मैंने ही बांधे हुए कर्मों के निमित्त से हो रहा है, मैं ही उसका करता हूँ, भोगता हूँ, ये सोच लेना विपाक विचय का आलंबन लेना है। और पुनः उससे बचने के लिए निमित्तों को प्राप्त करना, साधनों को प्राप्त करना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान का स्वरूप या आलंबन हो सकता है। तो इन दोनों के चिंतन के माध्यम से आप अवश्य ही अपने विपरीत दिनों में, कष्ट के दिनों में अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए मुनि श्री सप्रभ सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मेरा प्रश्न है गुरुवर कि पंचम काल की मुनियों में एवं चतुर्थ काल की मुनियों में की कर्म निर्जरा में क्या अंतर है? कृपया मेरे शंका का समाधान कीजिए। पंचम काल के मुनिराजों की निर्जरा और चतुर्थ काल के मुनिराजों की निर्जरा, इसमें आचार्य भगवंतों ने जमीन आसमान का अंतर बताया। शायद सोचने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि चौथे काल में शायद अधिक निर्जरा होती होगी, पर अगर आगम की सूक्ष्मता और आचार्य भगवंत की अपेक्षा समझो तो चौथे काल के मुनिराजों की अपेक्षा से पंचम काल के भावलिंगी मुनिराजों की विशेष 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 निर्जरा हुआ करती है। क्योंकि चौथे काल में सामान्य रूप से लगभग सभी अनुकूलताएं प्राप्त होती है। सामने तीर्थंकर भगवान हैं, उत्तम सहनन की संभावना है, उसी काल से मोक्ष जाने की भी पूर्ण संभावना है। तीर्थंकर के साथ साथ केवली भगवान, सामान्य केवली भी है, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी है, उत्तम सहनन है। इन सभी कारणों से चौथे काल के मुनिराज जितनी निर्जरा कई सैकड़ों हजारों वर्षों में करते हैं, उतनी ही निर्जरा पंचम काल के मुनिराज अगर वास्तव में भावलिंग को धारण करने वाले हैं तो वह कुछ वर्षों में ही प्राप्त करते हुए अपने आत्मा का कल्याण अवश्य ही कर सकते। ये किसी भी प्रकार से विरोधाभास नहीं है कि चौथे काल के होने पर भी उनकी कम निर्जरा क्यों और पांचवें काल के मुनिराजों की अधिक क्यों। स्वाभाविक सी बात है, पढ़ाई में भी आप देखते हैं कि कोई विद्यार्थी जिसके पास बहुत पैसे हैं, जिसके लिए पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजा गया है, अलग से उसके लिए कोचिंग भी लगाई जाती है, जो साधन जब चाहिए, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग से कोचिंग होती है, जो साधन लिखने पढ़ने के लिए जो पुस्तक जैसा चाहिए उसे तब मिलती है। तो इतना होने के बाद कोई अच्छे रैंक पर आता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जिसके पास अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं है, घर में पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, म्यूनसिपाल्टी के लाइट में जाकर अगर कोई विद्यार्थी पढ़ता है और वो अगर रैंक में आता है तो उसकी पीठ थपथपा नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही चौथे काल में तीर्थंकर, केवली, अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी, उत्तम सहनन, धर्म, धर्म का फल, ये सब कुछ होने के बाद
भी उन्होंने तपस्या की, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर कुछ भी नहीं था, मोक्ष नहीं, प्रोफेसर नहीं, केवली अवधि ज्ञानी मनःपरे ज्ञानी भी नहीं है, पर फिर भी अगर कोई मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करता है, साधना करता है, महाव्रतों को धारण करता है, तो उसकी निर्जरा चौथे काल के मुनिराज की अपेक्षा से, उसके भावलिंग, उसकी चर्या, उसके चारित्र की अपेक्षा से विशेष होती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। देवेंद्र जैन कांसल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो देश के अंदर चातुर्मास हो रहे हैं और उसमें इतना बोलियों से पैसा इकट्ठा हो रहा है और इतना खर्चा हो रहा है, आज अपना समाज के बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं। स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था है जैन समाज की नहीं है, न अपने पास औषधालय हैं, न अपने पास चिकित्सालय हैं। तो क्या इन पैसों का उपयोग बचा के इन मंदिरों में या इन कार्यक्रमों की जगह स्कूलों में और चिकित्सालयों में जैन समाज का नाम हो, जैन समाज के विद्यालय खुले, जैन समाज के कॉलेज खुले? यह मेरी भावना है कि जो भी देश के अंदर इतना अपार पैसा आ रहा है जैन समाज का, वह इन कामों में लगाया जाए। यह मेरी आपसे विनती और आप इसका शंका करें, शंका समाधान की ये पैसा लगना चाहिए या ऐसा ही कार्यक्रम होते रहना चाहिए। विधान पंचकल्याणक अनुष्ठान ये एक धर्म के साधन है, प्रभावना के साधन है, वह अपनी जगह पे सही है। और दूसरा जो ये आपका मंतव्य है, यह भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार से हम दोनों में से किसी को निगलेक्ट करे या किसी को निषेध के रूप में कहे, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान का पंचम काल का जो इंसान है, कहीं ना कहीं दिखावे में जीना चाहता है। आप उसके लिए कह दो कि एक ज़मीन का टुकड़ा हमें औषधालय के लिए चाहिए, तो मुश्किल पड़ जाएगी आपको 10 स्क्वायर फीट जगह किसी सिटी में खरीदने के लिए। वही उससे कहा जाए कि तुम्हारा फ़ोटो मैं 10 अखबारों में छापूंगा, आप 10 लाख दो, वो कहता है 10 नहीं मैं 20 देने तैयार हूँ, पर एक माला भी गले में पहना देना। उस मान कसाय के पीछे जो वर्तमान में धर्म करने वाले तथाकथित धर्मात्मा है, तो उनको उनके ही तरीके से करते हुए अगर धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जाए तो वह एक श्रेष्ठतम कार्य होगा। सर्वथा अगर हम विधानों को, अनुष्ठानों को मात्र व्यय के ही, खर्चे के ही दृष्टि में देखेंगे तो यह भी उचित नहीं है। आगम में भी यही प्रमाण प्राप्त होते हैं कि अष्टानेका, वर्षायोग आदि आदि के निमित्त से देवशास्त्र गुरु का संयोग नियोग बनता है और विशेष आराधना के साधन प्राप्त किए जाते। तो वो अपने जगह श्रेष्ठ होने पर भी उससे जो बचा हुआ धन है, क्योंकि ये भी होना आवश्यक है, अगर अनुष्ठान विधान आदि नहीं होंगे तो धर्म की प्रभावना इस प्रकार से नहीं होती। और ये भी ध्यान रखें कि एकाध मिथ्या दृष्टि जीव को भी इस आपके तामझाम को देखकर, प्रदर्शन को देखकर सम्यक की प्राप्ति हो गई कि अरे सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने पर इतना सब कुछ मिलता है, तो वो भी हो सकता है, उसकी ओर बढ़ सकता है। और इसीलिए तीर्थंकर भगवान की छोटी सी प्रवचन सभा को योजनों में तीर्थंकर भगवान बैठते तो छोटे से अपने स्वयं के ही चतुष्टय में, पर उनके लिए इतना तामझाम, इतना योजनों का, इतनी सभा, इतनी भूमियाँ, इतना लक्ष्मी का प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी। उन्हें तो उपदेश देना था, वे किसी पत्थर पे भी बैठ के दे सकते थे या आसमान में भी थे तो बिना समोषण की रचना के भी दे सकते थे, पर फिर भी ये धर्म की प्रभावना का निमित्त होता है। इसलिए सौधर्म कुबेर आदि स्वर्गों से आकर विशेष उसकी रचना समोषण आदि की करते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमें विधान आदि के निमित्त से जो ये प्रभावना हो रही है उसे भी स्वीकार करना होगा। साथ में ये दूसरा पहलू आज समाज के सामने बहुत कम स्थानों पर देखने में आता है, जैसे स्कूल कॉलेज या जो पढ़ाई में पीछे है उनके लिए सहयोग करना। तो इन निमित्तों को जोड़ते हुए उससे बचा हुआ जो द्रव्य है उसका प्रयोग स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या जो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ने आदि के लिए दिक्कत हो रही है, या अन्य भी ऐसे कई सारे साधुओं के
संघ है, जिनके लिए विहार आहार आदि की व्यवस्थाओं में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ आप जैसे सोशल ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे काम बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं, पर उसके लिए इनिशिएटिव लेने वाला और सच्चा मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई त्यागी व्यक्ति की वर्तमान में आवश्यकता है, और तभी ये श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। इसलिए मैं किसी प्रकार से उन होने वाली विधानों के माध्यम से प्रभावना को रोक टोक की बात नहीं, पर अपव्यय के रूप में, क्योंकि ये भी आपने देखा होगा कि अनावश्यक रूप से भी वहाँ बहुत सारा खर्चा होता है, तो उसको बचाते हुए जो राशि इसमें बचती है वह अन्यत्र प्रयोग करने की जगह उसका प्रयोग इन सोशल कार्यों में, जहाँ वास्तव में एक समाज को, जैन समाज को अपना स्थान बनाने की आवश्यकता है, ऐसे स्थानों में खर्चा किया जा सकता है। और यही विचार करते हुए कुछ वर्षों से जो हम उपसंघ हमारा बना है, तब से शायद आज तक हमने चतुर्मास की पत्रिका, कार्यक्रमों की बहुत बड़ी पत्रिकाओं का भी, ठीक है गांव में नगर में जितनी आवश्यकता है वहाँ तक सूचना ठीक है, पर कई स्थानों पे देखा जाता है हजारों लाखों रुपए मात्र फोटो, तस्वीर और पत्रिकाओं में लगाए जाते हैं। तो वह अपव्यय बचाने का हम तो पुरुषार्थ करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, पर जिसकी जैसी बुद्धि होती है व्यक्ति वैसा ही करना चाहता है। और ये भी सत्य है, जैसा आए वैसा ही जाए। अच्छे के लिए अच्छे साधनों से आया होगा तो ही वह अच्छे साधनों में लगेगा, नहीं तो वह कहीं ऐसे विपरीत स्थानों में ही दान देकर अपने धन का अपव्यय कर बैठता है। इसलिए विधान अनुष्ठान में किया गया जाने वाला खर्चा अपव्यय नहीं है, वह भी किसी न किसी मिथ्या दृष्टि को प्रभावित करने के लिए साधन बन सकता है। बचे हुए द्रव्य का, धन का प्रयोग इन साधनों के लिए किया जा सकता है, या वही उद्देश्य लेकर भी अनुष्ठान किए जा सकते हैं। मतलब अनुष्ठान कर ही रहे हैं तो अनुष्ठान में बचा हुआ द्रव्य, इतना चतुर्मास में या कहीं बचा हुआ द्रव्य हम इस कार्य के लिए लगाएंगे, ये सोशल कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, अगर चतुर्मास कमेटी आदि विधान के या किसी आयोजन वर्षा योग के बाद जो वर्तमान में साधुओं के लिए, भावलिंगी साधुओं के लिए निहार आदि की भी व्यवस्था में बहुत सारे गड़बड़ दिख रही है, तो उसके लिए भी जगह लेकर एक परमानेंट व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है। जैसे स्कूल कॉलेज आदि के माध्यम से जैन समाज के युवाओं को, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उनके शिक्षकों को रखते हुए एक रोजगार भी उनको प्रदान किया जा सकता है। तो सोच तो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, पर प्रैक्टिकल करने वाला और उसको डिवोशन से धारण करके अंजाम तक पहुंचाने वाला विरला ही व्यक्ति होता है। सत्य यही है कि दोनों हाथों से काम करेंगे तो ही धर्म की प्रभावना होगी। इधर अनुष्ठानों के माध्यम से और उसके बचे हुए द्रव्यों के माध्यम से वह सोशल कार्यों को भी प्रगति मिले, उत्थान मिले। यही आपके लिए सम्यक समय। श्वेता जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। प्रश्न ये है कि विदेश में रहकर हम अपने जैनत्व की रक्षा कैसे कर सकते हैं? माँ, जैनत्व की रक्षा करने के लिए देश विदेश परिस्थिति मायने नहीं रखती, अपितु व्यक्ति की अपनी स्वयं की मनस्थिति मायने रखती। देश हो, विदेश हो, परदेश हो या कोई भी स्थान, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर जीव व्यक्ति अपने धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखता है, धर्म के प्रति दृढ़ समर्पित है, तो वह अपने जैनत्व को कभी भी नहीं छोड़ सकता। एक सप्त वैष्णियों के साथ रहने के बाद भी धर्मात्मा अपने धर्म जैनत्व को नहीं छोड़ता। फिर तो विदेश में आजकल बहुत सारे साधन और बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त है, जिसके माध्यम से वर्तमान का जीव विदेश में पहुंचकर भी अपने जैनत्व की रक्षा कर सकता है। हाँ, जैसे प्रतिदिन पूजा पाठ अभिषेक आदि करते हुए यहाँ जैनत्व की रक्षा होती है, उतनी विशेषता से भले ही वहाँ नहीं हो, पर अगर योग्यता है तो वहाँ घर में भी एक श्रावक अपने तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा ले जाकर वहाँ पूजा पाठ अभिषेक प्रतिदिन कर सकता है। प्रतिमा भी नहीं ले जा पा रहे हैं, यंत्र है या ग्रंथ जी है, उन ग्रंथ का और यंत्रों की भी पूजा पाठ करते हुए अपने उस जैनत्व को या
कर्तव्यों का श्रावक पालन कर सकता है। क्योंकि जैनत्व का मतलब मात्र इन धार्मिक क्रियाओं को ही करना नहीं है, अपितु जो जैन धर्म के लिए जो आचरण बताए गए हैं उन आचरणों को विदेश में भी रहकर पालन किया जा सकता है। रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष्य का सेवन नहीं करना, सप्त वैष्णव से दूर रहना, ये चारित्र भी प्राप्त करते हुए एक देश सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ जैनत्व की रक्षा के लिए कार्यकारी है। आलू प्याज जैसे अभक्षों का सेवन स्वयं नहीं करना, ना उनको करने देना, जो वहाँ की संस्कृति है पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित ना होते हुए अपने आप को उनसे बचाते हुए स्वाध्याय करवाना, इन सभी साधनों से व्यक्ति विदेश में रहते हुए भी जैनत्व की सुरक्षा कर सकता है। पर ये विशेष ध्यान रखें कि परिस्थिति से जैनत्व की रक्षा नहीं, देश विदेश से नहीं, अपितु अपने भावों की दृढ़ श्रद्धान की परिणति से ही व्यक्ति जैनत्व की रक्षा कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समय। नमक मंडी उज्जैन से दीक्षा जैन अगले समीचीन विकल्प की। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें दोस्त बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? जीवन में दोस्त, मित्र, सहेली आदि सबको ज़रूरी होती, और जब व्यक्ति उनको बनाते समय थोड़ा सा विवेक ध्यान रखे तो कभी भी वह आने वाले समय में दुखी या परेशान नहीं होता। इसलिए दोस्त बनाते समय आपको बर्तन के पेंदी और उसके ढक्कन की याद करना बहुत आवश्यक है। जैसे किसी बर्तन की पेंदी होती है, वह कितनी ही अग्नि, कितनी ही उष्णता भी क्यों ना मिले, पर कभी भी उस बर्तन को, तपेली को छोड़कर नहीं जाते। पर वही बर्तन के ऊपर रखा हुआ जो ढक्कन है, उष्णता मिलती है, भाप बनती है, थोड़ी सी विपरीतता आती है तो वह ढक्कन भी फीक जाता है। अगर दोस्त मित्र समझ में आ रहा है कि वह प्रतिकूलता आने पर आपको छोड़ने की संभावना है या कुछ विपरीतता आने पर आपसे भी विपरीत विमुख होने की संभावना है, तो ऐसे दोस्तों से कोसों दूर रहना यही बहुत आवश्यक होता है। वह दोस्त, वह मित्र जो आपके अस्तित्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है या आपके स्वभाव के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों से भी दोस्ती लंबे समय तक नहीं चल सकती है। जो एक बर्तन के पेंदी की तरह, मतलब उसके जो स्थान अग्नि पर रखने के बाद, गर्म होने के बाद भी, उसकी कितनी विपरीतता आने के बाद भी जो आपके स्वभाव के अनुकूल कार्य करता है, आपके लिए हमेशा ही हमेशा सहयोग, मदद करने की भावना रखता है, ऐसे ही मित्रों से विशेष मैत्री, दोस्ती, यारी करने की आवश्यकता है। ऐसे तो व्यवहारिकता निभाने के लिए स्कूल आदि के सभी क्लासमेट्स को दोस्त कहा जाना भिन्न विषय है, पर विशेष दोस्ती यारी उन्हीं से करनी चाहिए जो आपके प्रतिकूलता में, विपरीत दिनों में भी साथ निभाए। कितने ही कष्ट, दुख भी क्यों ना आ जाए, पर उनमें भी आपके स्वभाव को, आपको ना छोड़े, ऐसा ही श्रेष्ठ दोस्त जीवन के लिए मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। आज्ञा जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। है कि पाठशाला का टाइम बहुत कम लगता है, फिर हमारा मन क्यों दुखी होता है? जीवन को अगर वास्तव में आदर्श, उत्कृष्ट बनाना है तो वर्तमान में जो पाठशाला एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को, बालक, युवा अपने आप को धर्म से जोड़ सकता है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि कितने समय पाठशाला लग रही है या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या मिल रहा है, ये आवश्यक नहीं है। पर जितना जैसा समय मिल रहा है, जैसी अनुकूलता है, उसे प्राप्त करते हुए अपने आप को कुछ प्रतिदिन नया प्राप्त करने का प्रयास उन पाठशाला आदि के माध्यम से करना हो। माना कि पाठशाला जाते समय पढ़ाई में कम समय मिलता है, इसलिए भी मन दुखी हो रहा है, तो ये भी बात सोचना गलत हो सकती है, क्योंकि वह मात्र लौकिक पढ़ाई है, कागज़ों की पढ़ाई है, वह जीवन में कभी भी काम में आने वाली नहीं है। उसके अलावा जो पाठशाला में वास्तव में अगर संस्कार दिए जा रहे हैं, धर्म क्या है, श्रावक की धर्म की क्रियाएं क्या होती है, उस बाल्यावस्था में, युवावस्था में धर्म कैसे किया जा सकता है, ये अगर पाठशालाओं में सिखाया जा रहा है तो वह लौकिक शिक्षा की अपेक्षा से कई अधिक गुना कार्यकारी है आपके आने वाले जीवन को संवारने के लिए।
जो व्यक्ति, जो बालक, जो बालिका पाठशाला आदि में नहीं जाते हैं, वह कभी भी अपने जीवन को संस्कार देते हुए आकार नहीं दे पाते। जितना समय मिले, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अनुकूलता जैसी बन रही है वैसे उस पाठशाला की कक्षा को अटेंड करना, वहाँ जो शिक्षकों के माध्यम से सिखाया जा रहा है उसे मात्र सुनना ही नहीं अपितु ग्रहण करते हुए घर में, जीवन में उसे उतारने का प्रयास करेंगे तो कभी भी आपको इस बात का दुख नहीं होगा कि पाठशाला का समय कम है या पाठशाला के कारण से पढ़ाई के समय में से हमें कम समय मिल रहा है आदि ना सोचते हुए जो जैसा जितना मिल रहा है उसका उतना ही आनंद लेते हुए हमें प्रयास करना होगा। भले ही शक्कर का दाना एक ही क्यों ना हो, पर वह शक्कर का दाना भी मिठास देता है। बोरे भर शक्कर की भी मिठास वह एक दाने के शक्कर में भी प्राप्त होती है। हो सकता है बोरे भर शक्कर खाने से वह डायबिटीज़ हो जाए, पर एक एक दाना शक्कर खाने से कभी रोज़ डायबिटीज़ नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। या व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी टीवी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए